जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे केस स्टडी के बारे में। इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और देखेंगे सेकंड पेपर का अगर नाम देखेंगे, जो बीएड सेकेंड ईयर वालों का जो सेकंड पेपर का नाम है, सेकंड पेपर का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान और अधिगम का आकलन। ये हमारा सेकंड पेपर का नाम है। तो इस सेकंड पेपर के यूनिट 3 का ये पार्ट लिया गया है। केस स्टडी वहाँ से हमें पढ़ना है। इसके अलावा बीएड वालों के लिए जो पहला पेपर होता है, तो पहला पेपर शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का होता है। और जो थर्ड पेपर होता है वो समकालीन भारत की शिक्षा, चिंता और मुद्दे होता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर के नाम है। इसको बताने का मकसद बस इतना है कि जैसे कभी कभी होता है कि जब प्रैक्टिकल आप देने जाएंगे तो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर कभी कभी जो है बस तीनों सब्जेक्ट के नाम ही पूछ लेता है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए कि पहला नाम है शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, क्रियात्मक अनुसंधान और अधिगम का आकलन, समकालीन भारत की शिक्षा, चिंतन और मुद्दे। तो ये तीनों पेपर के नाम है, इसको आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है वैविक्त अध्ययन पद्धति क्या है। वैविक्त अध्ययन पद्धति के बारे में हमसे पूछ रहा है। इसके अलावा हमसे कह रहा है कि इसी को केस स्टडी बोला जाता है। तो हमसे कह रहा है कि आखिर ये केस स्टडी क्या होता है। तो आज हम ये समझेंगे कि आखिर केस स्टडी है क्या। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये केस स्टडी का मतलब क्या है। इसका मतलब समझते हैं। अब यहाँ पर अगर हम केस स्टडी का मतलब समझें तो केस स्टडी का सीधा मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि अब हम बीएड वालों के लिए देख रहे हैं, तो बीएड वालों की तरफ से अगर केस स्टडी देखा जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर हम उसके सभी जानकारियां एकत्र करते हैं तो वही हमारी उस व्यक्ति के लिए केस स्टडी कहलाती है। या अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करना या किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में परिचित होना ही केस स्टडी कहलाती है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय जानना ही केस स्टडी कहलाता है। तो ये रहा केस स्टडी का मतलब। अब हम केस स्टडी की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं एक दो लोगों द्वारा, उसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें वीजिंग की परिभाषा को देखें कि आखिर इन्होंने क्या कहा केस स्टडी के बारे में। इनके द्वारा अगर हम देखें तो केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का स्वरूप होता है। मतलब यह हुआ कि जो केस स्टडी है ये गुणात्मक विश्लेषण होती है। मतलब इसमें जो है संख्या का कोई स्थान नहीं होता है। इसके अलावा जिसमें किसी व्यक्ति का, परिस्थिति का या संस्थान का अगर देखा जाए तो अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं संपूर्ण निरीक्षण किया जाता है। मतलब यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ में आया है कि किसी भी हम संस्थान का, किसी भी व्यक्ति का अथवा अगर किसी भी परिस्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं सावधानी पूर्वक, उसके सभी पक्षों के बारे में जानते हैं, तो वही हमारा केस स्टडी कहलाता है। अब हम एक केस को लेते हैं और उस केस को बारीकी से, उस केस पर हम अध्ययन करेंगे, उस केस पर हम काम करेंगे। और इस काम के साथ ही साथ आपको ये समझना है कि आखिर केस स्टडी किस प्रकार से चल रही है या हमें किस प्रकार से किसी भी केस की स्टडी करना है। तो हम पहले एक केस को लेते हैं। देखिए ज़रा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है श्याम। इसके बारे में अगर हमें देखा जाए तो इन्हीं के बारे में हमें केस स्टडी करना है। अब इनके केस स्टडी को जब हम करना शुरू करते हैं तो एक चीज़ हमें पहले समझ लेना चाहिए कि आखिर इनका हमें मिला कैसे केस स्टडी। तो हम देखेंगे तो हमें विद्यालय की तरफ से ये कहा गया कि आप इस श्याम का केस स्टडी करिए कि आखिर ये पढ़ते क्यों नहीं हैं। तो ये केस अब हमारे पास आ गया है और हमें इसका अध्ययन करना है कि आखिर ये श्याम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, आखिर ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसको अब हम समझते हैं श्याम के बारे में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम इनका ले लेते हैं परिचय। इनके परिचय में हम क्या क्या चीज़ जानेंगे। आखिर हम सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं कि चलिए ठीक है, नाम इनका क्या है, श्याम है। इनके माता क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, इनके गांव का नाम क्या है, ये गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, इनके मोहल्ले का क्या नाम है। तो मतलब कहा जाए तो इनका हम पूरा परिचय ले लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि जिसका हम चल रहे हैं केस स्टडी करना, तो सबसे पहले हम उनका परिचय ज़रूर ले लें। परिचय जानना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगर जब हमें इनका परिचय, अब हम समझते हैं कि आखिर इनका परिचय जो है हमें मिल गया।
अब जब परिचय मिल गया तो अब हम इनको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। जब क्लास में टीचर्स इनको पढ़ा रहा था, श्याम को पढ़ाएंगे, तो उस समय हम इनको ऑब्जर्व करेंगे, या हम खुद जब इनकी क्लास लेंगे, इनके क्लास में जाके पढ़ाएंगे, तो हम इनको ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय ये काम क्या कर रहे हैं, इस समय इनकी स्थिति क्या है, ये क्लास में हैं भी या क्लास में नहीं हैं। तो उस समय हम इनके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उस चीज़ से हमें तो ये पता चलेगा कि आखिर ये श्याम पढ़ क्यों नहीं रहा था। ऐसा तो नहीं था कि श्याम का स्वास्थ्य नहीं सही था, ऐसा तो नहीं है कि श्याम का स्वास्थ्य नहीं सही है इसलिए वो नहीं पढ़ रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर लिखी चीज़ें सही से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती और हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा गलत ही उतार रहा है, ये देखकर भी गलत उतार रहा है। लेकिन उस समय स्थिति क्या होती है तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे, कहीं ऐसी स्थिति श्याम के साथ तो नहीं हो रही है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आप लिखेंगे, मतलब चीज़ें लिखने में ही उनके हाथ में ही प्रॉब्लम आ गई है, वो नहीं लिख पा रहे हैं। अब हमें पता चला कि अरे ये तो लिख ही नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ से हम देखेंगे। या इसके अलावा कभी कभी बच्चों का दिमाग भी थोड़ा सा जो है देखा जाए तो थोड़ा मेंटल टाइप में होता है, तो उस स्थिति में हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है श्याम के साथ कि वो थोड़ा सा मेंटल प्रवृत्ति के हैं, कि वो किस हिसाब से हैं। तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आखिर हम जिस श्याम का कर रहे हैं केस स्टडी, क्या उनकी स्वास्थ्य अच्छी है, क्या वे स्वस्थ हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि नहीं ये स्वस्थ हैं, इसके बाद भी ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब इसके बाद हम इसके आगे की चीज़ों को देखते हैं कि आखिर तब पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब ये श्याम तो स्वस्थ भी हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तब आखिर इसके साथ समस्या क्या आ रही कि आखिर ये जो है क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनके फ्रेंड्स के बारे में जानकारी करेंगे। क्योंकि इनके पास जो बैठते हैं कहीं ना कहीं लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उन्हीं के, देखा जाए तो उनके विचारों से ही मैच करते हैं। तो हमारे जिनसे विचार मैच करेंगे वही हमारे फ्रेंड बनेंगे। तो इस हिसाब से श्याम के फ्रेंड जो होंगे, तो श्याम के फ्रेंड का जो विचार होगा कहीं ना कहीं ये उन्हीं का भी विचार होगा। तो हम उनके फ्रेंड के बारे में भी थोड़ी जानकारी ज़रूर रखेंगे कि आखिर वो अपने फ्रेंड से किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या वो उनके फ्रेंड हैं जिनके साथ वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हम उनके फ्रेंड के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जरूर लेंगे। इसके साथ फिर हम क्या करेंगे कि आखिर इनके मन को हम पढ़ना शुरू करेंगे, इनके श्याम के मन को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी इच्छा क्या चल रही है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो इनका मन कहाँ पर है, ये पढ़ना भी चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। उस स्थिति में हम इनके मन पर भी थोड़ा सा फोकस जरूर करेंगे कि इनके मन को भी हम ध्यान रखेंगे कि आखिर इनका मन क्या कह रहा है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम इनके मन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखेंगे। इसके बाद पता चला, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं श्याम के घर। ये रहा छोटा सा श्याम का घर। अब हम इनके घर में जो है पहुँच गए हैं। अब इनके घर में हम इनसे बात करेंगे, इनकी माँ से बात करेंगे, क्योंकि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, मदर जो है पहली टीचर होती है। तो इसलिए हम इनकी पहली बात तो इनकी मम्मी से हम बात करते हैं कि आखिर ये बताइए। अब इनकी मम्मी से जब हमारी मुलाकात हुई तो हम इनसे पूछे कि आप ये बताइए कि आखिर ये आपका बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। इसे जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ नहीं रहा है, ये रीज़न क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी इनकी माँ से था कि आखिर ये पढ़ता क्यों नहीं है। तब ये क्या बता रहे हैं, इनकी माँ क्या करें कि अरे पढ़ता क्यों नहीं है, अरे इसका तुम बचपन से पढ़ावत ही, इनसे कहा तो ही पढ़ लिया। और इनका हम पढ़ाते वही, ओकरे बाद और इनका हम बहुत पहले से पढ़ावत ही, ये छोट भरे रहे तब से पढ़ावत ही, लेकिन ये पढ़बे ना करते। तो ये हमें शुरू की, बताओ भी इनकी कमी जो है शुरू कर दें। अब यहीं पर बगल में हमारे श्याम खड़े हैं। अब वहीं इनकी मम्मी बता रही हैं कि अरे इनका तो हम बहुत पहले से पता होता ही कि पढ़ लिया, छोड़ के रहें 3 साल के रहें, तबे से हम इनका कहा थी पढ़ लिया, लेकिन ना ही ये पढ़ते ना हैं। तो अब क्या है, तो ये फिर क्या कहती हैं हम इनका बहुत पढ़ाएं, मार पढ़ाएं, तब ये ना पढ़ें। तब फिर क्या है, अब इनके मम्मी से मुलाकात होगी। अब इनके मम्मी के बाद हम इनके और पास पड़ोस में या इनके चाचा वाचा से मुलाकात करें कि आखिर बतावा ये श्याम पढ़ते काहे ना। तब हमें का पता लागता है कि अरे श्याम पढ़ते का ना, इनके मम्मी तो बहुत पढ़ावत रही नहीं, छोटे से रहें तब पीट के पढ़ावत रही नहीं, खूब मारत रहें और मार पढ़ावें।
एक एक दिन में पता लागे 1 2 3 जो है पूरा 100 तक एक एक दिन में याद करावत रही, मार मार खूब याद करावें, लेकिन ये यादें नहीं करते रहे। इनके ऊपर तो बहुत मेहनत की गया है। तब यहाँ से अब हम समझेंगे कि इस स्थिति में हमें सही समस्या की जानकारी अब हमें प्राप्त हुई कि आखिर श्याम के साथ समस्या क्या है, श्याम पढ़ क्यों नहीं रहा था। अब हमें पता चला कि आखिर श्याम पढ़ क्यों नहीं रहा था, क्योंकि इनकी माँ से जब पूछा गया कि आप कितनी पढ़ी हैं, बच्चों को तो पढ़ा रही थी अपने, पढ़ी कितनी हैं, तो पता चला अरे 8वीं पढ़ी हैं, 8वीं तक पढ़ी हैं। अच्छा ठीक है, 8वीं तक पढ़ी हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अरे 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन अब का BA तब के अब के 8वीं अब के 8वीं तब के BA के बराबर है। मतलब इस समय का BA और उनके समय का 8वीं के बराबर है। इनकी माँ बोल रही तब अच्छा कि अच्छा ठीक है। अब एक बात देखा, अब इनके केस स्टडी यहाँ तक हो गई। अब इनके माँ से मिली गए, इनके माँ बताए दें, इनके परिवार से मिले, इनके परिवार बताए दें समस्या का है। अब यहाँ से हमें सही समस्या की जानकारी मिली कि आखिर श्याम पढ़त काहे ना रहे। तब हमारे समझ में आए कि अच्छा शुरुए से जब ये पढ़ब शुरू के हैं, जब इनके हाथ में किताब देंगे तब से मार खाप शुरू के हैं, तब से मारा गए हैं। और इतना मारा गए हैं एक एक दिन में इनका 1 से लेकर 100 तक याद करावा जाए, पूरा टेबल याद करा दी जाए। तो इतना मारा गए कि ये मार खाद पहली बात तो ये हिकना हो गई, और दूसरी बात ये है कि इनके पढ़ाई के प्रति जो प्रेम रहन है वो प्रेम खत्म हो गई। अब श्याम के ये स्थिति हो गया है कि अब उनसे अगर हम कह दें कि तू कौन गोड़ी डावा, तो कौन गोड़ी नहीं है, लेकिन पढ़िए ना। घामे में खड़ा कह दी, घामे में खड़ा हो जाए, लेकिन पढ़िए ना। काहे का, क्योंकि जो उनके पढ़ाई के प्रति प्रेम रहन है वो प्रेम यही नष्ट कर देंगे इनके माँ के द्वारा, मार मार के इतना नष्ट कर देंगे कि अब ये पढ़ ही ना सकते। ये एकदम समझ लें कि हम पढ़ब ना और कुछ भी काम कराएला, तो ये दिमाग में ये बैठा लें। अब जाके ये चीज़ हमें पता लग गई कि आखिर श्याम के असली समस्या का है, श्याम वास्तव में पढ़त काहे ना रहे हैं। अब हमें ये जानकारी मिल गई। अब जब हमें सही चीज़ के जानकारी मिल गई तो जाहिर सी बात ये अब हमारे काम का बटे कि हम उपचारात्मक कार्यवाही करी, कि ऐसा उपचार करी जिससे जो इनके अंदर भय बैठ गया है, पढ़ाई के प्रति इतना भय बैठ गया है, वो भय का दूर हो सके। तो एकरे ताए हमें क्या करे का है, उपचारात्मक कार्यवाही करे का है। अब जब हम उपचारात्मक कार्यवाही करबे तो उपचारात्मक कार्यवाही में क्या करबे, सबसे पहला काम है कि इनके मम्मी को समझावा कि पहली बात तो तू पढ़ाऊ बंद कर दे, और ये पढ़त रहें तो इनसे कह दे कि तू जा खेलिए। और ये थोड़ो पढ़ें तो इनका हमेशा पॉजिटिव बोला कि नहीं नहीं ठीक है, बहुत पढ़ लिए हैं, अब ठीक है, अब जा थोड़ी के खेल आवा, अब संझा है, जब रात हुई जाए तब आया तब पढ़ा। तो अब इनका प्रोत्साहित करब शुरू करा, घर से ही प्रोत्साहन मिलना जरूरी है बच्चों को। तो यहाँ से अब घरे से प्रोत्साहन मिलब शुरू हो जाए बच्चों का, तब जाके अब फिर धीरे धीरे श्याम के स्थिति में सुधार आ जाए। और फिर श्याम का फिर जोने पढ़ाई से वह इतना नफरत करते रहे हैं, अब फिर वही पढ़ाई के प्रति उनके प्रेम जागृत हो जाए। और जब प्रेम जागृत हो जाए तो श्याम ऑटोमेटिक पढ़े लगे हैं। तो यहाँ केस स्टडी से जो है हमारे केस स्टडी मेन मुद्दा रहा श्याम पढ़त काहे ना रहे। अब हमारे केस समाप्त हो गए काहे का श्याम पढ़े लगे। तो ये हमारी पूरी केस स्टडी रही। तो ये केस स्टडी समाप्त हो गई। तो जब भी हमें कोनो भी केस स्टडी करे रहे तो हम यही कार्यक्रम के अनुसार चलत रहे और अध्ययन सारी चीज़ें करते रहे। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 3 अगर देखा जाए तो कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर नंबर 4 का था। चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चीज़ें आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।